मुस्तफा कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट का बड़ा एक्शन। मुलजिम का रिकॉर्ड ना देने वाले ATC के मुंतजिम जज से इंतजामी इख्तियारात वापस ले लिए। दूसरी तरफ अदाकार साजिद हसन के बेटे को मनशियात बरामदगी केस में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मुलजिम साहिद हसन का मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटरकोर्ट अपील से मुतल्लिक केस की समाअत। बानी पीटा के वकील अजीज भंडारी ने कहा, हमें इस माइंडसेट से निकलना है, फौज ही सब कुछ कर सकती है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए। आपका मुवक्किल कहता है जिनके पास इख्तियारात हैं इनसे बात करूंगा। वकील ने जवाब दिया, कमरा अदालत से जो बाहर है इस पर बात नहीं करूंगा। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा, यह सियासत की बात नहीं, हकीकत की बात है। चैंपियंस ट्रॉफी का मैच बारिश के बाइस ताखिर का शिकार। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच का टॉस न हो सका। 2 बजे शेड्यूल मैच मुकर्रर वक्त से 1 घंटा बाद भी शुरू नहीं हुआ। दोनों टीमें रावलपिंडी स्टेडियम के पवेलियन में मौजूद। शायकीन को बारिश रुकने का इंतजार। मैच न हुआ तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। मैच होने की सूरत में फातेह में पहुंच जाएगी। पाकिस्तान को दुनिया के सामने बदनाम किया जा रहा है। वो जो सदर आरिफ अलवी है, अमेरिका में जाकर बता रहा है कि गजा में इतना जुल्म नहीं हो रहा जितना पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है और पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई जाएं। मैं समझता हूं कि ये सफारती दहशतगर्दी है अपने मुल्क के खिलाफ। इस के जुर्म में मुझे 2.5 महीने जेल के अंदर रखा गया कि आपने नारोवाल में स्पोर्ट्स सिटी क्यों बनाई है। अब जो जेलों के अंदर हैं उनकी चीखें आप सुन रहे हैं। वो अमेरिका के पैरों में पड़ते हैं कि हमें जान छुड़ाओ। जेलों में पड़े लोग अमेरिका के पैरों में गिर रखे हैं। आरिफ अलवी अमेरिका जाकर कहते हैं गजा से ज्यादा जुल्म पाकिस्तान में हो रहा है। ये लोग जो कुछ कर रखे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ सफारती दहशतगर्दी है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, नारोवाल में स्पोर्ट्स सिटी बनाने पर मुझे 2.5 माह जेल में रखा गया। अब जो जेलों के अंदर हैं इनकी चीखें सब सुन रहे हैं। पैकेज है रमज़ान निगहबान पैकेज, मुझे आपके साथ शेयर करते हुए खुशी हो रही है। 30 लाख घरानों तक ये जाएगा। इस साल 30 लाख घरानों का जो डाटा है वो बैंक ऑफ पंजाब के साथ शेयर किया गया है और बैंक ऑफ पंजाब जो है इसके पे ऑर्डर्स बना के उसके साथ एक वज़ीर आला का पर्सनलाइज्ड जो ख़त है उनके दस्तखत के साथ पे ऑर्डर के साथ वो इन सब लोगों के घरों में अरसाल किया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने जो कुछ इक़दामात उठाए हैं उनमें जो जैसे रमज़ान बाज़ार लगते थे, आप सबको मालूम होगा कि अब हमारे पास पंजाब के अंदर 25 अज़ला में 36 मॉडल बाज़ार तैयार हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी समा बट का साल पे ऑर्डर की सूरत में रमज़ान पैकेज के तहत अदायगियाँ की जाएंगी। पे ऑर्डर के लिए 30 लाख खानदानों का डेटा तैयार कर लिया गया है। रमज़ान पैकेज रकम की वसूली के लिए 18,000 पॉइंट्स मुकर्रर किए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता साल रमज़ान में पहली बार राशन बैग्स का निज़ाम मुतारिफ करवाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी नामनहाद इत्तेहाद से प्रेशर में नहीं आती। तहरीक इंसाफ इस वक्त 0, 0 और 0 है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हुकूमत इस वक्त महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रही है। पुरअमन एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन इंतशारी और फसादी सियासत की इजाज़त रियासत किसी को नहीं देगी। ऑडियो लीक केस अदम पेशी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज अब्दुल गफूर काकड़ ने समाअत की। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना कोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। केस की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में भी बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में यालाबारी का इम्कान। मुल्क के शमाली और पहाड़ी इलाकों में वसी पैमाने पर बारिश, गरज चमक और बर्फबारी मुतवक्के। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।
कला सैफुल्ला की तहसील मुस्लिम बाग में मुकीम अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर अफगान शहरी 31 मार्च तक रजाकाराना तौर पर अफगानिस्तान जाएं। असिस्टेंट कमिश्नर मुस्लिम बाग के वार्निंग, कहा गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन भी 31 मार्च तक निकल जाएं। FI इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए गदागिरी में मुलव्विस खातून मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया, जबकि तमरशुदा पासपोर्ट पर UAE के डिपोर्ट होकर आने वाले मुसाफिर से पूछगछ जारी है। अबूधाबी एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम ने मशकूक वीजे की बुनियाद पर मुसाफिर को गिरफ्तार किया था। $1.5 अरब के क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। IMF का तकनीकी वफ़द 28 फरवरी तक क़याम करेगा। नए के बारिश ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच में विलन बन गई है। रावलपिंडी में बारिश के बायस मैच ताख़ीर का शिकार है, जबकि पिच को ढांप दिया गया है। दोनों टीमें स्टेडियम में मौजूद बारिश रुकने का इंतजार कर रही हैं। शायकीन क्रिकेट तगड़ा मुकाबला देखने के लिए बड़ी तादाद में स्टेडियम पहुंच गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयशा शुएब, जो कि इस वक्त रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर ही मौजूद हैं। डिटेल्स उनसे ले लेते हैं। जी आयशा, बताइएगा इससे मुतल्लिक। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 7वां मैच आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के माबैन खेला जाना था, लेकिन मुस्तकिल गुज़श्ता रात से जारी बारिश के बायस ताहाल टॉस जो है वो ताख़ीर का शिकार है। अभी तक मैच बाकायदा तौर पर शुरू नहीं किया जा सका, ना ही टॉस हुआ है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम स्टेडियम के बाहर की सूरत हाल के हवाले से बताते चले तो स्टेडियम के बाहर ईद का समा है। शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला वक्फे से जारी है। यहाँ पर लोग टोलियों की सूरत में आ रहे हैं, ग्रुप्स की सूरत में आ रहे हैं मैच को एंजॉय करने के लिए, लेकिन आज बारिश का सिलसिला थमने को नहीं आ रहा, जिसकी वजह से टॉस भी मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाते चले तो यहाँ पर इस वक्त भी शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद नज़र आ रही है, जो हाथों में टिकट्स उठाए हुए मैच को एंजॉय करने के लिए स्टेडियम जाने के लिए बेताब हैं। वॉक थ्रू गेट्स सब किए गए हैं, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मैच को एंजॉय करने के लिए स्टेडियम के बाहर मौजूद है। जी, लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी ड्यूटी देने से इनकार पर 50 पुलिस एहलकार बरतरफ। एंटी राइट फोर्स के एहलकारों ने चैंपियंस ट्रॉफी में ड्यूटी से इनकार किया था। मज़ीद जानते हैं, नुमाइंदा नेओ अली मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा इससे मुताल्लिक क्या वजूहात थी? वलीदी, लाहौर चैंपियन ट्रॉफी की सिक्योरिटी ड्यूटी से इनकार करने पर जो है वो पहली बार 50 से ज्यादा पुलिस खबर यह है कि कराची की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां मौत बांटने लगी हैं। ट्रैफिक हादसात में शहरियों की हलाकत का सिलसिला थम न सका। कराची में तेज़ रफ्तार टैंकर ने एक और शहरी की जान ले ली। लांडी के मानसरा कॉलोनी में तेज़ रफ्तार टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को ही कुचल दिया। बाइक राइडर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। शहर में रवां साल ट्रैफिक हादसात में हलाकतों की तादाद 135 हो गई है। सिर्फ जनवरी में 68 अफराद जाँ बहक हुए। उबैद शाह से। जी उबैद। बिल्कुल, कराची की शाहराहें इस वक्त मौत का मैदान बन गई हैं। रवां साल के 2 माह में ही होशरुबा ट्रैफिक हादसात में इजाफा देखने में आया है। आज ही के रोज़ 2 ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। पहला वाक़या खोखरा पार बस करीब पेश आया, जहां पे रेड बस की टक्कर से 50 साल अब्दुल रज़ाक जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरा वाक़या मानसरा कॉलोनी में पेश आया, जहां पे वाटर टैंकर की टक्कर से एक नामालूम शख्स मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। पुलिस ने दोनों वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को हिरासत में ले लिया है, जबकि गाड़ियों को भी अपनी तहवील में